नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो। प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो। आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं भगवान शिव के विषय में करने की एक इच्छा प्रकट है। आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं भगवान शिव के विषय में कुछ चर्चा करने की इच्छा है। तो भगवान शिव के विषय में हम सभी सुनते हैं और भगवान के विषय में हमने अलग अलग रूपों में सुना है, देखा है, जाना है हमारे पूर्वजों से और हमारे मंदिर स्थानों में और ग्रंथों में, जहाँ अलग अलग जगहों पर भगवान शिव का वर्णन आते रहता है। कहीं पे शिव रूप में, कहीं पे रुद्र रूप में। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। तो ये भगवान के स्वरूप का वर्णन भी हमने सुना है कि 3 लोचन हैं, 3 आँखें हैं, त्रिनेत्र, और भस्म लगाकर भगवान शिव बैठे हैं, विराजमान हैं। तो ऐसा जो भगवान का स्वरूप हमने सुना है, देखा है, तो इसी विषय में कुछ चर्चा करने की इच्छा है। और क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा मंगल भी माना जाता है, बड़ा मंगल भी है, माना क्या जाता है, मंगल है ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव क्या है, साज अमंगल मंगल राशि। भले ही वो बाहर से साज सज्जा उनकी अमंगल सी प्रतीत होती है, दिखने में उतनी शुभ जैसी प्रतीत नहीं होती है, लेकिन भगवान शिव स्वयं में जो है मंगल और कल्याण की ही राशि है, कल्याण स्वरूप है। सबका कल्याण करने के लिए ही भगवान शिव जो है प्रवृत्त होते हैं। तो शिव जो यह शब्द है संस्कृत व्याकरण का शब्द है, और संस्कृत में जो है धातुओं से शब्द बनते हैं। तो एक धातु है शींग स्वप्ने, इस नाम से एक धातु है। तो इससे जो है शिव शब्द बनता है, इसकी सिद्धि होती है। तो शिव शब्द का अर्थ यहाँ से ये निकलता है कि विश्राम का जो स्थान है उसको शिव कहा जाता है। माने जैसे कि कोई व्यक्ति थका हुआ होता है, थक कर जब वो कहीं पर विश्राम करने के लिए पहुँचता है, तो जो वो स्थान होता है उसको विश्राम स्थान बोला जाता है। तो शिव जी के लिए विश्राम स्थान अर्थ में शिव शब्द का प्रयोग होता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम देखते हैं कि हम अपने प्रतिदिन, हमारा ये सभी का अनुभव है कि हम देखते हैं सुबह से जब हम उठते हैं तो उसके बाद से जब हम अपने काम में लगते हैं और फिर दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, तो सब अपने कामों में व्यस्त होते हैं। मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, सभी अपने अपने क्रियाओं में लगे रहते हैं। और जब रात्रि का समय आता है तो सभी जो है फिर विश्राम को खोजने लगते हैं। तो जब हम अपनी क्रियाओं से थकते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर हमें विश्राम की आवश्यकता होती है, आराम की आवश्यकता होती है। तो तब हम नींद का आलम्बन लेते हैं, सो जाते हैं सभी। और सोने के बाद जब हम जागते हैं तो फिर से हम जो है नई ऊर्जा के साथ और नए उत्साह के साथ फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो ये जो जब हम प्राणी अपने दुखों से और जो ये संसार में चल रही है, दौड़ भाग चल रही है, और विषयों को भोगते भोगते जब परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, तो तब जाकर हमको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो उस स्थिति में हमारा, जब हम सोए रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में रहती है, स्वप्न भी हमको नहीं आ रहा है। एक तो होती है जागृत अवस्था, जो हम अभी हैं, जागे हुए से दिख रहे हैं, सब विषय हमको दिख रहे हैं, आँख से देख भी रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मन मनन भी कर रहा है, सब चीज़ें हो रही है, व्यवहार भी चल रहे हैं। तो ये जागृत अवस्था है। लेकिन
जब हम सोते हैं तो उस समय मन भी काम करना बंद कर देता है, स्वप्न भी नहीं चल रहा है, मन भी नहीं काम कर रहा है, आँखों से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कान से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, वाणी कुछ बोल भी नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाकर विश्राम करते हैं, जहाँ जाने के बाद हमको शांति मिलती है। तो इस विषय में ऋषि कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं और गुरुजन कहते हैं कि वही शिव हैं, जहाँ पर सारे प्राणी विश्राम पाते हैं। जैसे कोई पक्षी है, दिन भर आकाश में उड़ता है उड़ता है उड़ता है, खूब ऊंचाइयों तक जाता है, लेकिन जब थकता है तो वापस आकर किसी पेड़ की डाल में ही विश्राम करता है। ऐसे ही हम जब मन के माध्यम से, ये मन से हम जब खूब इधर उधर संसार में दौड़ते हैं, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, और जब मन इनसे भर जाता है, क्योंकि इनसे तृप्ति तो होती नहीं है हमको, तो मन जब इन विषयों से हमारा पूर्ण रूप से अतृप्त होता है और थक जाता है, क्योंकि श्रम करना पड़ता है, इधर उधर दौड़ रहा है तो मन भी तो थकेगा। मन थकता है, फिर बुद्धि भी थकती है और इंद्रियां थकान को महसूस करती है, तब जाकर जो हमको विश्राम देने वाला स्थान है उसी को शिव रूप में बोला जाता है। वही शिव जो है परम तत्व है, वही ब्रह्म शब्द से भी बोले जाते हैं, वही भगवान शब्द से भी कहे जाते हैं, वही योगियों के यहाँ आत्मा शब्द से भी बोला जाता है। तो जो ब्रह्म तत्व है वही शिव रूप से हमारे यहाँ पर कहा जाता है। ये तो हो गया जिस समय हम सोते हैं। और एक और नींद है जिसको कहते हैं मृत्यु। मृत्यु के समय जो है सारे जितने भी हमारे दुख हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, एक मृत्यु के बाद सब शांत हो जाता है। हमारी जितनी भी पीड़ाएं हैं, व्यक्ति कोई रोगी है, किसी को दूसरी चिंताएं घेरे हुए हैं, किसी को कोई शरीर की चिंता है, किसी को मानसिक बीमारी है, किसी को व्यवहार में चिंता है, किसी को धन का कष्ट है, किसी के ऊपर कोई और चिंता है, सब चिंताएं लगी हुई है। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो सारी चिंताओं को, सारे कष्टों को हर लेती है। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम हर है, सब कुछ हरण कर देता है। तो मृत्यु भी एक प्रकार की लंबी नींद ही हम कह सकते हैं। नींद को कहते हैं एक छोटी सी मृत्यु, और मृत्यु है एक लंबी और गहरी नींद। तो उस मृत्यु के काल में भी प्राणी जो इन दुखों से छूटता है, अपने पापों से और अपने तापों से, दुखों से, कष्टों से, तो कहाँ जाकर विश्राम करता है, किसमें जाकर विश्राम को पाता है? तो जिसमें जाकर विश्राम को पाता है वही शिव तत्व है, वही परब्रह्म तत्व है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृद। भगवान कहते हैं मैं क्या हूँ? तो कहते हैं गतिर्भर्ता, सारे प्राणियों की गति मैं हूँ। गति का अर्थ है जो भी हम कर्म करते हैं उसके परिणाम में जो हमको फल प्राप्त होता है। जिसने जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसको जो फल प्राप्त होता है। हमने पुण्य पाप मिश्रित कर्म किए, मनुष्य योनि मिली। किसी ने अधिक पुण्य किया, अच्छे पुण्य किए हैं, लोगों का, समाज का भला किया है, कल्याण किया है, किसी को दुख नहीं दिया है, तो ऐसे जो है देव योनियों को प्राप्त होता है। और कुछ अपने ही कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाते हैं मनुष्य में रहकर भी, और दूसरी नीचे जो है पशु पक्षियों की योनियों को जाते हैं, वहाँ भी कष्ट पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गति है। भगवान कह रहे हैं कि इन सब का जो जिस जिस कर्म के अनुसार जो जो फल पाता है वो मैं ही हूँ, और भरता भी मैं ही हूँ। जैसे परिवार होता है, परिवार में एक सबसे बड़े जो होते हैं वो परिवार के पालन पोषण के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आज कितना भोजन है, कल के लिए क्या है, महीने भर के लिए क्या है, तो सारी व्यवस्थाएं करने का काम जो होता है उस घर के जो सबसे बड़े प्रमुख होते हैं उनका दायित्व रहता है। ऐसे ही इतना बड़ा जो ये संसार चल रहा है, केवल हमारी पृथ्वी लोक ही नहीं, पृथ्वी में तो जितने प्राणी हैं सबका भरण पोषण है ही, इसके अतिरिक्त भी जो चतुर्दश भुवन है, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे पाताल और नरक लोकों तक, सबका जो भरता है, भरण पोषण करने वाला है, वो वही है, ईश्वर ही है, भगवान ही है। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर ब्रह्म शब्द बोला जाता है, कहीं पर आत्मा बोला जाता है, कहीं पर भगवान ईश्वर बोला जाता है, ऐसे अलग अलग नामों से कहा जाता है। तो इसमें
जो है बहुत अधिक कन्फ्यूज़न की आवश्यकता नहीं है। ये अलग अलग परिस्थिति के अनुसार बोला जाता है। जब भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हैं उपनिषद, तो ज्ञानी जन उसे ब्रह्म रूप से बोलते हैं। ज्ञान योगियों के यहाँ निर्गुण जो ब्रह्म है उसको ब्रह्म रूप से बोला जाता है। और वही जब योगियों का जो आत्म तत्व है वो भी वही ब्रह्म है, उसे वह आत्मा नाम से बोलते हैं और उसका व्यवहार करते हैं पुरुष नाम से, आत्मा नाम। और वही भगवान जो है भगवान नाम से भी बोला जाता है, ईश्वर नाम से। भक्तों के यहाँ वही भगवान नाम से, ईश्वर नाम से बोला जाता है। तो सब अपने अपने अलग अलग भावना से, अपनी अपनी अलग अलग विवक्षा से उनको अलग अलग नामों से बोलते हैं। तत्व जो है एक ही। तो ऐसे ही जो भगवान है वो सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी से लेके एक नरक में भी जो प्राणी है उसको भी जो भरण पोषण करने वाले हैं वो भगवान ही। इसलिए भगवान सारे संसार के क्या है, भरता है। और प्रभु साक्षी, प्रभु भी हैं और साक्षी भी हैं। प्रभु स्वामी, तो जिनके नियंत्रण में सारी चीज़ें हो रही है, जो इस सारे सृष्टि को अपने नियंत्रण में रख कर रहे हैं। किसको क्या करना है, किसके लिए कैसा क्या है, सारी व्यवस्थाएं जो किए हुए हैं वो हमारे भगवान ही हैं। साक्षी भी हैं, सब कुछ के दृष्टा हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हम चाहे अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये सब भी देखने वाले जो हैं भगवान ही। और ये जो शब्द आए हैं निवास, मैं सारे प्राणियों का निवास हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि मैं सारे समस्त प्राणियों का, मनुष्य का नहीं, मनुष्य से अतिरिक्त, चाहे देव हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, और जो अन्य भूत प्रेत योनियाँ हो, तिर्यक योनियाँ हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, सबका जो निवास स्थान हूँ, विश्राम का जो स्थान हो वो मैं ही हूँ। अर्थात भगवान में ही जाकर सारे प्राणी निवास करते हैं, विश्राम पाते हैं। आप सोचिए, एक दिन भी यदि हमको नींद ना मिले तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है, कैसी हमारी दशा हो जाती है। और कहीं 2 दिन 3 दिन नींद ना आए तब तो फिर बहुत बुरी स्थिति, पागल होने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। और फिर उसके लिए डॉक्टर का इलाज कराना पड़ता है, फिर दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे नींद आए। माने नींद का ये महत्व है। कहीं देवराज इंद्र जो हैं, इंद्र पद पर बैठकर बढ़िया बढ़िया उनको जो है दिव्य भोग उपलब्ध हैं, अमृत पी रहे हैं और अच्छे अच्छे भोग। हम तो मनुष्य लोक में रहकर छोटे मोटे जो हमको भोग पदार्थ खाने के लिए, देखने सुनने के लिए मिलते हैं, हम उसी में अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं कि आहा, हमसे बराबर तो कोई है ही नहीं। लेकिन वहाँ जो देवताओं को जो सामग्री भोग की मिलती है वो तो वर्णन ही क्या करें। तो ऐसे जो सामग्री उनको प्राप्त होती है, इन सब के होने के बाद भी यदि देवराज इंद्र को भी नींद ना आए तो भी वही स्थिति होगी जैसी परेशानी हमको होगी। वो भी परेशान होकर यही कहेंगे कि भैया कोई इलाज करिए, कोई उपचार बताइए जिससे नींद सुलभ हो। ये सब जो भी अप्सराओं का नृत्य चल रहा है, अमृत पान, ये सब बाद में देखेंगे, ये सब चीज़ें गौण है, मुख्य है नींद। नींद चाहिए। क्यों? क्योंकि नींद में जो है वही जिसे भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, वही शिव तत्व में जाकर हम विश्राम पाते हैं। और नींद के बाद फिर से एक नई ऊर्जा और नए इंद्रियों में नया ताकत रहती है, तो उसके साथ फिर हम जागते हैं। तो इसलिए भगवान क्या है, सबके निवास स्थान है। इसलिए जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो 1 घंटा सो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसका जो है दुख पूरा शांत हो जाता है। जितने समय तक सोया है तब तक उसको कोई दुख नहीं होता, कितना भी भारी दुख हो। कोई माता हो, उसका अभी का युवा पुत्र ही क्यों ना मर गया है, और कोई प्रेमी हो, उसकी प्रेमिका से उसका वियोग क्यों ना हो जाए, लेकिन नींद जब आती है तो ये सारे बड़े भयानक भयानक जो कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, ये भी व्यक्ति जो है भूल कर उस समय सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम वही शिव तत्व से जाकर उनके पास जाकर मिलते हैं, तो वो जो उनका सुख है वो हमको भी प्राप्त होता है और हम सुखी होते हैं और विश्राम पाते हैं। तो ऐसे ही जैसे नींद में व्यक्ति विश्राम पाता है, ऐसे ही मृत्यु भी विश्राम का स्थान है। अब सोचिए, कल्पना करिए, कहीं कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, और बुढ़ापे में तो जो है रोग शोक लगे हैं, कभी कोई बीमारी हो गई, किसी को बीपी हो गया, डायबिटीज, आजकल ऐसे ऐसे रोग हैं, कैंसर हो जा रहा है, क्या क्या हो जा रहा है, और व्यक्ति को मृत्यु ना मिले, तब तो क्या है कि भाई अब तो आपको मृत्यु तो सुलभ है नहीं, तो जीवन भर जो है इसी दुख को झेलते रहो। तो उस समय व्यक्ति इतना अपने दुखों से
परेशान हो जाता है कि वो मृत्यु को याचना करता है, मृत्यु चाहता है कि भगवान हमें मृत्यु दे दे। अश्वत्थामा के विषय में यही हुआ। अश्वत्थामा को जो भगवान श्री कृष्ण ने अभिशाप दिया, वो यही दिया कि तुमने जन्म तो देखा है और तुमने एक नवजात शिशु को, जो अभी गर्भ में ही है, उसको मारने का प्रयत्न किया है। तो तुमने जन्म देखा है, तुम मृत्यु नहीं देखोगे, और इस कष्ट के साथ ही जब तक ये युग चल रहे हैं तब तक तुम भी इस कष्ट को लेते हुए चलते रहोगे, जीवित रहोगे और इन कष्टों को भोग, क्योंकि मृत्यु तो जो है कष्ट को दूर करने वाली है। किसी को जेल में रखा जाए, भूखा रखा जाए, खूब मारा पीटा जाए, तो उसको तो बहुत कष्ट है, और कहीं उसको फांसी की सजा दे दी जाए तो एक क्षण में उसके सारे कष्ट दूर। तो मृत्यु जो है सारे कष्टों को हरने वाली है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि अमृत भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। सब हरने वाली जो मृत्यु है, सब कुछ हरण कर लेती। जब आदमी मृत हो गया, उसके लिए ना संसार है, ना परिवार है, ना वस्तु है, ना धन है, ना संपत्ति है, ना कष्ट है, ना सुख है, ना दुख है, सब समाप्त। तो सर्व हरण करने वाली जो है मृत्यु है। इसीलिए भगवान शिव का नाम है हर। और एक और विशेष बात ध्यान देना चाहिए हमें यहाँ पर, कि हर शब्द जो है भगवान शिव के लिए है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु सर्वहरश्चाह, कि सब कुछ हरण करने वाली मृत्यु मैं ही हूँ। यानी संकेत कर रहे हैं कि भगवान शिव में और भगवान कृष्ण में तत्वतः कोई भी भेद नहीं है, केवल रूप में, नाम में और क्रिया में अंतर दिख रहा है, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही। इस पे चर्चा आगे हम विस्तार से करेंगे। तो अभी इस पर ही चर्चा करते हैं कि मृत्यु रूप जो है वो भी भगवान ही है। तो यदि मृत्यु हमको सुलभ ना हो तो भी हम कष्ट में ही रहेंगे। तो भगवान मृत्यु हमको देकर कहीं ना कहीं हमको हमारे कष्टों से दूर करते हैं और हमको सुखी बनाते हैं।